हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्वेवन लर्नर्स। दिस इज आयुषा सोनी और आज हम बीपीएससी की क्लास में जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है मौर्यन एम्पायर। इससे पहले वाली क्लास में वी फिनिश्ड आवर बुद्धिज्म एंड जैनिज्म टॉपिक एंड नाउ वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड टू द मौर्यन एम्पायर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका बीपीएससी के लिए भी, यूपीएससी के लिए भी, मतलब किसी भी एग्जाम के लिए ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि जो दो एम्पायर थे, आप कह लो मौर्यस और गुप्तास, ये दोनों बहुत ही मतलब इन्हें कंसीडर किया जाता है ना ऐसे गोल्डन एज के टाइम का। क्योंकि मगध से, मौर्यन से पहले क्या था ना कि मगध और अंग, ये सब जो 16 महाजनपद थे ना, ये डिवाइडेड थे और लास्टली मगध जो है ये इन सारे महाजनपदों को कॉन्कर कर लेता है। लेकिन उसके बाद एज अ होल मतलब इनको बहुत मतलब सेंट्रलाइज्ड वे में सारे पावर को मौर्यन ही लेकर आते हैं, ठीक है। इसलिए मौर्यन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से, एवरीथिंग। तो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि मौर्यन एम्पायर का एक्सटेंट कहाँ से कहाँ तक है। तो आप ये देखो, ये जो एरिया जा रहा है ये आपका नॉर्थ वेस्टर्न एरिया है, ठीक है। कांधार से होते हुए शाहबाजगरी एंड देन इधर देखो आप ईस्टर्न साइड में, फिर नीचे आते हैं हम ये जो ब्रह्मागिरी हिल्स तक है ना, यहाँ तक आपके मौर्यंस का एम्पायर था। ये मतलब ये देखो यहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया था, ठीक है। और यहाँ से स्टार्ट करते करते ये देखो बढ़ाते, एक्सटेंड करते 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 इन्होंने मतलब आप कह सकते हो कि इन्होंने ऑलमोस्ट जो है इंडिया कवर कर लिया था, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम क्या देख लेते हैं, तो अब हम देख लेते हैं थोड़ा सोर्सेज, ठीक है। तो मौर्यन डायनेस्टी जो होते हैं आपके ये आपकी 324 टू 187 बीसीई के पीरियड को मौर्यन डायनेस्टी कहते हैं। तो दो सोर्सेज होते हैं, ठीक है। किसी भी हिस्ट्री में किसी भी डायनेस्टी के बारे में हमें कैसे पता चलता है, तो या तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं उससे पता चलता है, या फिर लिटरेरी सोर्सेज होते हैं उससे पता चलता है। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या हो गए आपके, जैसे जो आपकी बिल्डिंग है मतलब आर्कियोलॉजी से रिलेटेड है, ठीक है। बिल्डिंग्स के रिमेन्स हैं या फिर आपके पॉट्स हैं या पोटरीज है या कॉइन्स है, ये सब आपके किससे होते हैं, ये सब आपके आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में आते हैं। और लिटरेरी सोर्सेज में क्या क्या आते हैं, तो लिटरेरी सोर्सेज में आपके जो बुक्स हो गए, मतलब जो भी रिटन एविडेंसेस होते हैं ना, रिटन रिकॉर्ड्स होते हैं, वो आपके लिटरेरी सोर्सेज में आते हैं। तो हम सबसे पहला देख रहे हैं, वो आपका सबसे पहला है अर्थशास्त्र, ओके। तो ये जो अर्थशास्त्र है ये आपकी बुक लिखी थी कौटिल्या ने, और कौटिल्या को हम चाणक्य भी कहते हैं, ठीक है। तो इनकी जो बुक है वो अर्थशास्त्र है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि अर्थशास्त्र जो बुक है वो किस चीज़ पे बेस्ड है, मतलब वो डील्स विथ क्या, मतलब क्वेश्चन मान लो आपको आ गया कि अर्थशास्त्र डील्स विथ सब्जेक्ट, डील्स ऑन विथ सब्जेक्ट, ओके। तो पहला ऑप्शन अगर आपकी इकोनॉमी है, दूसरा ऑप्शन आपका पॉलिटी है या स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, कुछ भी कह लो, थर्ड ऑप्शन इज रिलीजन, और चौथा आप कुछ भी ले लो एनीथिंग। तो आप क्या ऑप्शन लगाओगे, तो ये जो बुक है ना वो डील करती है स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो था मौर्यन डायनेस्टी का उसमें डील करती है ये बुक। और इसी में एक सप्तांग थ्योरी है जो कौटिल्या ने दी थी स्टेट को एडमिनिस्टर करने के लिए। सेकेंड वन इज योर इंडिका। इंडिका जो है वो मेगास्थनीज ने लिखी थी, और मेगास्थनीज जो था ना वो आपका एम्बेसडर था, ओके। और थर्ड बुक है वो आपकी मुद्रा राक्षस है। मुद्रा राक्षस जो लिखी है वो है विशाखादत्ता ने लिखी है। लेकिन ये जो मुद्रा राक्षस है ना ये आपके गुप्ता पीरियड की बुक है, ओके। और गुप्ता पीरियड में जब विशाखादत्ता ने ये बुक लिखी थी ना, तो उन्होंने जो चाणक्य ने एफर्ट लगाया था एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए, मतलब और उस समय जो चाणक्य के टाइम में जो सोशियो पॉलिटिकल कंडीशंस बताई गई थी उन्हीं सब के बारे में इन्होंने इस बुक में मेंशन किया है। देन उसके बाद 10 कुमार चरिता। अब देखो ये जो 10 कुमार चरिता है ना, ये 10 कुमार, जो कुमार होते हैं ना, कुमार मीन्स आपके प्रिंस, ठीक है। तो 10 किंग या प्रिंस, उनके बारे में जो है ना उनका अकाउंट है ये। तो ये बुक आपकी लिखी है दंडिन ने, ओके। नेक्स्ट इज कादम्बरी जो कि बाणभट्ट ने लिखी है। ये मैं आपको इसलिए करवा रही हूँ ना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपसे कुछ भी पूछ सकता है कि बताओ इस बुक के राइटर कौन है, या ये राइटर ने कौन कौन सी बुक लिखी है, इसलिए मैं आपको ये भी रिवाइज करवा रही हूँ। देन कादम्बरी, बाणभट्ट, दीपवामसा एंड महावामसा, ये जो है ना ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, ये श्रीलंका क्रॉनिकल्स के हैं, ठीक है। ये जो क्रॉनिकल्स है ना वो श्रीलंका के हैं। और दीपवामसा, महावामसा ये आपके
बता दिया मैंने आपको, ये श्रीलंका के, ये पाली लैंग्वेज में लिखे गए बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। नेक्स्ट इज अशोक वदान और दिव्य वदान। ये जो अशोक वदान और दिव्य वदान है ये भी आपके बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। ओके, इन दोनों से भी हमें बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ इंफॉर्मेशन मिलता है अबाउट मौर्यन डायनेस्टी कि अशोका के पीरियड के टाइम। ये जो अशोक वदान है, दिव्य वदान है, ये मेनली अशोका के पीरियड के टाइम के बारे में बताते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन देते हैं। एंड दिस मिलिंद पान्हो, ठीक है, ये जो मिलिंद पान्हो है, 1 मिनट 5 6 7 8, ये जो 8 है मिलिंद पान्हो, ये ना ये आपके लिखा है नागासेन ने। ओके, तो व्हाट इज मिलिंद पान्हो? मिलिंद पान्हो क्या है? तो मिलिंद पान्हो ना एक्चुअली एक डायलॉग है। वो मियांडर हमारे इंडो ग्रीक किंग हुआ करते थे जिन्होंने इंडिया पे रूल किया है। तो इंडो ग्रीक किंग थे आपके मियांडर, और मियांडर के पास बहुत सारे, मतलब मियांडर को बुद्धिज्म में इंटरेस्ट जब आया था तो वो नागासेना से उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे अबाउट बुद्धिज्म। तो ये जो डायलॉग है बिटवीन मिलिंद एंड नागासेना, उसी को हम मिलिंद पान्हो या मिलिंद पान्हा कहते हैं। ओके, नेक्स्ट इज बृहद कथा मंजरी, ये आपके श्रमेंद्र ने लिखा है। उसके बाद और क्या आ जाते हैं, तो आपके पुरानाज में भी मौर्यन किंग्स के नामों की लिस्ट है। देन मामूलर्स रेफरेंस टू साउथवर्ड एक्सपेंशन ऑफ मौर्यास, मैंने आपको बताया था कहाँ तक, ब्रह्मगिरी हिल्स तक, याद रखना। ओके, नेक्स्ट वंशत्था प्रकाशिनी, दिस इज कमेंट्री ऑफ चाणक्य एंड चंद्रगुप्त मौर्य। ये है वामसत्ता प्रकाशिनी, ठीक है, ये आपको बहुत रेयरली मिलेगा कहीं पे देखने को, ठीक है, बट ये याद रखना कि वामसत्ता पाक्षिनी वॉट एवर इज इट। तो ये जो है ना, ये कमेंट्री है चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच की, ठीक है। स्ट्रैबो रोट अबाउट द मैरिज लाइंस बिटवीन चंद्रगुप्त एंड सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर इनकी निकेटर्स डॉटर। ओके, कौन थी इनकी डॉटर? तो वो थी हेलेना। तो हेलेना एंड चंद्रगुप्त मौर्य, इन दोनों का मैरिटल अलायंस था। तो स्ट्रैबो ने इस बात को बुक्स में मेंशन किया है। देन अब हम आते हैं जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदामन। तो रुद्रदामन की जो जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन है उससे भी हमें पता चलता है बहुत कुछ। और सोहागुजा कॉपर प्लेट यूपी में है। महास्थान इंस्क्रिप्शन। अब देखो थोड़ा सा अर्थशास्त्र के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि मैंने कहा था कि अर्थशास्त्र इज इम्पॉर्टेंट, तो इससे आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अर्थशास्त्र जो है ना वो उसमें 15 बुक्स होते हैं, ठीक है, जिसको अधिकरणास कहते हैं। तो फर्स्ट 5 जो है वो डील करता है तंत्र से। तंत्र मतलब कि इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं ना, लाइक आपने सुना होगा प्रजातंत्र। तो तंत्र का मतलब ही होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये जो इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन है ना उससे पहली 5 बुक डील करती हैं। एंड दैट लेटर वाला जो 8 बुक्स है वो अवापा मीन्स इंटर स्टेट रिलेशन। जैसे होता है ना कि इंटर स्टेट रिलेशन ही है कि कैसे रखना है, कैसे ट्रेड करना है वो। एंड जो रेस्ट 2 बुक्स है वो मिसलेनियस टॉपिक्स पे है। तो इसमें इन्होंने एक सप्तांग थ्योरी भी दी थी एडमिनिस्ट्रेशन की, जिसमें आता है आपका पहले किंग, देन अमात्य, जनपद, दुर्ग, दंड, कोश एंड मित्र। ये हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे कि क्या होता है डिटेल्स में। तो अभी आगे बढ़ते हैं। So we'll start with a brief introduction to the Mauryan Empire. जो सबसे पहले we'll see the origin from where these Mauryans belong to. तो पहले हमारे जो सोर्सेस है ना वो बुद्धिस्ट टेक्स्ट की हैं। तो दीघ निकाय, महावंसा, दिव्य वदाना, ये सब मैंने आपको अभी तुरंत डिस्कस किया है ऊपर लिटरेरी सोर्सेज में। तो जो लिटरेरी सोर्सेज मैंने आपको डिस्कस किया है वही सब हैंगे। तो इसमें से जैसे दीघ निकाय हैं वो जो है ना ओरिजिन बताते हैं कि मौर्यस कहाँ से थे। तो जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं वो बोलते हैं कि मौर्यस जो हैं वो आपके क्षत्रिय क्लैन के थे। क्षत्रिय में एक मौर्य क्लैन था, उसी से एसोसिएटेड थे, जो कि साक्य से किसी तरह मतलब समहाउ दे वर रिलेटेड टू द साक्यास। और जो ब्राह्मणिकल सोर्सेज है ना वो इन्हें कंसीडर करते हैं एज शूद्रास, ठीक है। तो मतलब एक स्टोरी है लाइक ब्राह्मणिकल सोर्सेज उपनिषद एंड ऑल के अकॉर्डिंग कि चंद्रगुप्ता जो है वो एक शूद्रा वुमन थी जो कि नंदा के कोर्ट में थी। और उस समय वो नंदा किंग जो थे वो कौन थे? सर्वथा सिद्धि थे, ठीक है। क्या नाम था? सर्वथा सिद्धि।
ही वॉज द मॉडर्न, ही वॉज द नंदा किंग एट दैट टाइम। ओके, तो ये जो नंदा किंग है ना, इनका और जो मूरा थी, जो शूद्रा वुमेन थी इनके कोर्ट में, उसके बेटे का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है, तो ऐसे मतलब अलग अलग यू नो लाइक क्या कह सकते हैं हम कि ऐसे अलग अलग सोर्सेज में अलग अलग बातें लिखी हुई हैं। तो और हम देखते हैं कि मौर्यन एम्पायर इन इंडियन हिस्ट्री ओरिजिनेटेड फ्रॉम द मगध किंगडम दैट इज लोकेटेड ऑन द इंगो गैंगेटिक प्लेन्स। अब आपको पता है कि ये जो मौर्यंस थे, इन्होंने क्या किया था कि जितने भी आपके पहले तो आपके महाजनपदास थे, ठीक है, महाजनपदास थे, एंड महाजनपदास मगध ने बाकी सबको क्या किया, कंसोलिडेट कर लिया अपने में अंदर। ठीक है, तो सारे महाजनपदास एज अंडर मगध के आ जाते हैं। उसके बाद ये जो मगध वाला एरिया था, यहीं पे तो आपके मौर्यंस भी रूल करेंगे ना, तो ये कौन सा वाला एरिया था, ये आपका इंडो गैंगेटिक प्लेन वाला एरिया था। ठीक है, और इसकी जो कैपिटल थी वो थी आपकी पाटलिपुत्र। और जो फेमस किंग्स हुए हैं मौर्यन डायनेस्टी के, वो हैं आपके चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार एंड अशोका। इसमें हम एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी को देख लेते हैं, वो है आपके कौटिल्य। कौटिल्य जो थे ना, ये आपके चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में एडवाइजर हुआ करते थे। ठीक है, और इन्होंने क्या मतलब, ये पहले चंद्र मौर्य डायनेस्टी से पहले ये नंदास के कोर्ट में थे। और नंदास में ऐसी एक स्टोरी है कि जो धनानंद था, तो धनानंद जो है इन्हें बहुत ह्यूमिलिएट करता है कोर्ट में इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। तो उस दिन जो है चाणक्य जो है वो शपथ लेते हैं कि मैं तुम्हारी इस राज्य को ध्वस्त कर दूंगा एंड एक्सेट्रा। तो इसीलिए ये जो है ना, ये मिलते हैं चंद्रगुप्त मौर्य से। तो उसे लाइक चंद्रगुप्त मौर्य से जब ये मिलते हैं, उसे पहली बार देखते हैं तो वो एक बच्चा होता है। फिर ये चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेन करते हैं वहाँ एज किंग बनने के लिए। उसको सोल्जर्स के सारे टैक्टिक्स सिखाया जाता है, राजा के सारे गुण सिखाए जाते हैं। तो जो कौटिल्य थे, ये पोस्ट ऑफ महामंत्री पे थे। ठीक है, तो जब चंद्रगुप्त मौर्य जो है कौटिल्य की हेल्प से सारा मगध एम्पायर को कॉन्कर करता है ना, इससे किसे, नंदा डायनेस्टी से, तो इनको मिलती है महामंत्री की पोस्ट। ठीक है, तो और कौटिल्य ने जो बुक लिखी है वो है अर्थशास्त्र। आपकी ये बुक अर्थशास्त्र क्या है, तो ये आपकी जो है ना, ये इन फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स तो है ही, ये स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन पे है। ये किस चीज़ पे है, ये स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन पे बुक है। ठीक है, और ये मतलब इनकी एक और बुक है जिसका नाम है नीति शास्त्र। ठीक है, ये बताता है आपके आइडियल वे ऑफ टीचिंग्स एंड लाइफ को। अर्थशास्त्र एंड नीति शास्त्र, ये दोनों बुक का नाम आप याद रखना कि जैसे जनरली तो लोगों को अर्थशास्त्र याद रहता है कौटिल्य, और ये जो नीति शास्त्र है ये भी आपको याद रखना कि नीति शास्त्र किसने लिखी है, तो ये कौटिल्य ने लिखी है। कौटिल्य का दूसरा नाम आप चाणक्य भी है, विष्णुगुप्त भी है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं मौर्यन एम्पायर से। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य से। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो है ना, ये इनको कंसीडर किया जाता है एज फाउंडर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी। और इनके अर्ली लाइफ के बारे में हमें ज़्यादा कुछ पता नहीं है, लेकिन अभी मैंने आपको ओरिजिन बताया था कि कहाँ से ये लोग मतलब एज ए मौर्यंस ओरिजिनेट हुए थे। तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अकॉर्डिंग ये देखो, आपको यहाँ दिखेगा बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, ही वॉज बॉर्न टू मूरा ए शूद्रा वुमेन इन द कोर्ट ऑफ नंदा। ठीक है, और मैंने आपको किंग का नाम भी बताया था। ठीक है, सरवर था सिद्धि। ठीक है, ही वॉज द नंदा किंग दैट टाइम। Earlier Buddha texts speak of the Mauryas as ruling clan of the little republic of Pipalivana। ठीक है, ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है कि बुद्धा टेक्स्ट जो है ना, वो एज ए मौर्यंस को बोलते हैं कि ये लोग रूलिंग क्लैन थे, एक छोटी सी रिपब्लिक थी। कौन सी रिपब्लिक थी, पिपालीवना, ये एक रिपब्लिक थी। और इसके जो है ना, इस पे रूल करते थे वो लोग। ठीक है, और ये कहाँ पे थी, तो ये आपके गोरखपुर रीजन में थी। गोरखपुर आपको पता है कहाँ पे है, गोरखपुर आपके उत्तर प्रदेश में है। तो ये नेपाल के तराई रीजन के पास गोरखपुर में पिपालीवना था, वहाँ के रूलिंग क्लैन के थे। और जैना ट्रेडिशन जो है ना, वो बोलती है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं वो सन ऑफ द डॉटर ऑफ मयूरा पोशाका। मयूरा पोशाका मीन्स पीकॉक टैमर्स। ठीक है, अब चंद्रगुप्त मौर्य जो है ना, वो आपके चाणक्य के हेल्प से ओवरथ्रू कर दिए थे नंदास को, और अपनी इन्होंने मॉडर्न डायनेस्टी को स्टैब्लिश किया था। तो
और ये जो स्ट्रैटेजी है जिसके हेल्प से चंद्रगुप्त मौर्य ने ये ओवरथ्रू किया था नंदा को, ये कहाँ मेंशन्ड है? तो ये आपके मुद्रा राक्षस में मेंशन्ड है। और मुद्रा राक्षस किसने लिखा है? तो मुद्रा राक्षस को विशाखा दत्ता ने लिखा है, ठीक है। ये आप याद रखना कि मुद्रा राक्षस को लिखा है विशाखा दत्ता ने। और ये जो स्ट्रैटेजी थी जिसके थ्रू जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने ओवरथ्रू किया था नंदाज को, ये आपके मेंशन्ड है मुद्रा राक्षस में। एंड इसके बाद हम एक चीज़ और देखेंगे कि क्या होता है ना कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में ही ना एक कॉन्फ्लिक्ट होती है चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में। अब सेल्यूकस निकेटर कौन है? तो ये आपका अलेक्जेंडर के जनरल थे, ठीक है। तो जब अलेक्जेंडर जो है अटैक करने के बाद वापस चले जाते हैं, तो वो इंडिया के मतलब कुछ पार्ट्स में जिनको उन्होंने कन्क्वर किया था, तो उसमें वो सेल्यूकस निकेटर को एज अ जनरल बनाकर जाते हैं, ठीक है। तो सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो जीत जाते हैं और सेल्यूकस निकेटर जो है उनकी वो डिफीटेड हो जाते हैं। तो ओके, सॉरी, होल्ड फॉर अ मिनट प्लीज। या तो हम लोग कहाँ थे? तो हम यही देख रहे थे। तो एक ग्रीक राइटर है जस्टिन, उसने बताया है कि चंद्रगुप्त ओवररैन द होल ऑफ इंडिया विद एन आर्मी ऑफ 6 लाख, ठीक है। और फिर क्या होता है देखो, तो जब ये चंद्रगुप्त मौर्य जीत जाते हैं और सेल्यूकस निकेटर हार जाते हैं ना, तो एक पीस ट्रीटी साइन की जाती है, मतलब एक पीस कंक्लूड किया जाता है, जिसके अकॉर्डिंग जो चंद्रगुप्त थे वो 500 एलिफेंट्स देंगे सेल्यूकस निकेटर को, और सेल्यूकस निकेटर उसके बदले में अराकोशिया, गेड्रोशिया, पारापोमसिदाई और एक और रीज़न है आपका, कौन सा है? आर्या, ठीक है। ये चारों एरिया जो है ये आपको दे देते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को, ठीक है। ये देखो, ये जो आपका एरिया है यहाँ देखो, यहाँ मेंशन है गेर्दोसिया दैट इज बालूचिस्तान मकरान एरिया, हेरात, अक्रोशिया, कांधार एंड परोपांदिसी, काबुल, ठीक है। ये जो 4 एरिया है ये आपको सेल्यूकस निकेटर दे देते हैं एज पीस ट्रीटी के अकॉर्डिंग चंद्रगुप्त मौर्य को। और एक मैरिटल अलायंस भी हो जाता है इन लोगों के बीच कि जो इनकी बेटी रहती है हेलेना, डॉटर रहती है सेल्यूकस निकेटर की, उसकी शादी करवाई जाती है चंद्रगुप्त मौर्य से। और चंद्रगुप्त मौर्य बदले में क्या देते हैं? तो सिर्फ 500 एलिफेंट्स। अब आप खुद सोचो कि बस 500 एलिफेंट्स के बदले में सेल्यूकस निकेटर ने कितना कुछ दे दिया है। तो उस समय इससे आप ना ये एक चीज़ देख सकते हो इम्पॉर्टेंट, कि उस समय आप देखो कि एलिफेंट की कितनी वैल्यू हुआ करती थी, ठीक है। और मेगास्थनीज में मैंने आपको बताया था, मेगास्थनीज जो है उसने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था इंडिका, है ना। तो मेगास्थनीज ने जो है, और ये जो मेगास्थनीज था ये कहाँ से आया था? तो ये जो सेल्यूकस निकेटर है ना, उसी ने एम्बेसडर भेजा था कोर्ट में। किसके कोर्ट में? तो चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में। तो जो मेगास्थनीज है वो चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में पाटलिपुत्रा में रहे थे। फिर उन्होंने वहीं पे वो जो बुक लिखी है इंडिका, वो किस चीज़ के बारे में है? तो वो पाटलिपुत्रा के एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी, इकोनॉमी जो मॉडर्न टाइम्स में थे ना उसी के बारे में है। और ये जो बुक है ना इंडिका, ये आपकी कौटिल्य के अर्थशास्त्र को जो है सप्लीमेंट करता है। और मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्रा को क्या बोला है? तो पालीबोथरा। ये आपका ना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आपको इम्पॉर्टेंट मार्क करना है और याद रखना है कि मेगास्थनीज कॉल्ड पाटलिपुत्रा एज पालीबोथरा, ठीक है। क्या कहता है? पालीबोथरा। और पालीबोथरा का मतलब क्या होता है? तो पालीबोथरा एक ग्रीक टर्म है जिसका मतलब होता है अ सिटी विथ गेट्स, ठीक है। अब देखो फिर क्या होता है ना कि ये तो आपका हो गया। और चंद्रगुप्त मौर्य को एज चीफ आर्किटेक्टर ऑफ मॉडर्न एम्पायर भी कहते हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य का एक ग्रीक नाम है जिसका नाम ग्रीक नेम भी है जो कि है सैंड्रोकोटस, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य का भी ग्रीक नेम है और बिंदुसारा का भी ग्रीक नेम है। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य है उनका ग्रीक नाम सैंड्रोकोटस है और बिंदुसार है उनका ग्रीक नेम जो है अमित्रोचार्ट्स है। तो अब हम ये देखते हैं कि देखो अर्ली लाइफ तो हो गया हमारा, हमने रेन भी देख लिया चंद्रगुप्त मौर्य का। तो लेकिन लेटर लाइफ में क्या होता है ना, अकॉर्डिंग टू जैना ट्रेडिशन, हाँ, तो ऐसा माना जाता है ना कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उन्होंने ही अडॉप्टेड जैनिज्म एट हिज लेटर लाइफ एंड वेंट टू श्रावणबेलगोला, ठीक है। अब ये श्रावणबेलगोला कहाँ है? तो ये कर्नाटका में आपकी चंद्रगिरी हिल्स के पास है, ठीक है।
वहाँ पे ये किसके साथ जाते हैं, तो ये किसके इन्फ्लुएंस में, ये भद्रबाहु हैं, ठीक है, जो कि आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि श्वेतांबर और दिगंबर के 2 सेक्ट्स थे। जो आपके श्वेतांबर्स थे वो जो फेमाइन आई थी, तो श्वेतांबर्स जो है वो आपके नॉर्थ साइड में कन्फाइंड रह गए थे, और दिगंबर्स जो है वो अंडर द लीडरशिप ऑफ भद्रबाहु ये चले गए थे आपके साउथ साइड में। तो वही भद्रबाहु हैं ये, और भद्रबाहु के साथ ही चंद्रगुप्त मौर्य चले गए थे श्रवणबेलगोला चंद्रगिरी हिल्स पे, और वहाँ पे उन्होंने ना संलेखना कमिट कर लिया था। अब ये देखो संलेखना क्या होता है ना, संलेखना होता है डिलिबरेटली स्टार्व्ड हिमसेल्फ टू डेथ, मतलब जानबूझ के आप अपने आप को भूखे रख रहे हो, और भूखे रखते रखते आपकी डेथ हो जाएगी। तो इस प्रोसेस को ना संलेखना कहते हैं। ये आपके जैनिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट सा प्रोसेस है एक। अब नेक्स्ट हम देखते हैं किसके बारे में, तो बिंदुसार। बिंदुसार का टाइम फ्रेम क्या है आपका, 298 टू 273 BC। और मैंने आपको बताया था कि ग्रीक नेम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य सैंड्रोकोटस है, और ग्रीक नेम ऑफ बिंदुसार इज एमित्रोचैट्स, ठीक है। एमित्रोचैट्स या अमित्रघात या एमित्रोचैट्स का मतलब क्या होता है, तो स्लेयर ऑफ द फॉयस और एनिमीज, ठीक है। और देखो बिंदुसार का हम ऐसा कुछ बहुत इम्पोर्टेंट सा ये नहीं पढ़ते हैं कि इन्होंने बस जो भी चंद्रगुप्त मौर्य ने स्टैब्लिश किया था ना, उसको इन्होंने मेंटेन करके रखा। और इन्होंने क्या किया ना कि ऐसा बोला जाता है कि बिंदुसार कंक्वर्ड द लैंड बिटवीन द 2 सीज। अब कौन सा 2 सीज है, वो है अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल, ठीक है। और इनका जो वेस्टर्न किंग्स थे उनके साथ भी डिप्लोमेटिक रिलेशन है। तो और ये देखो इन्होंने क्या किया ना कि इनका ना एक कॉन्टैक्ट एंटियोकस I के साथ भी था, जो कि सेल्यूसिड किंग ऑफ सीरिया थे। तो हम एक चीज़ पढ़ते हैं कि इन्होंने एंटियोकस I से जो जिनसे इनका कांटेक्ट था, सेल्यूसिड किंग थे वो सीरिया के, तो एंटियोकस I से इन्होंने 2-4 आइटम्स जो है वो मांगे थे, जैसे कि आपका स्वीट वाइन, ड्राइड फिग्स एंड ए सोफिस्ट, ठीक है। क्या क्या मांगा था, तो स्वीट वाइन, ड्राइड फिग्स एंड सोफिस्ट टू बी सेंट टू द मौर्यन कोर्ट। और एंटियोकस I ने जो है सब कुछ उनका मान लिया था। एंटियोकस I ने स्वीट वाइन दे दिया, ड्राइड फिग्स दे दिया, लेकिन ना देखो ग्रीक लॉ के अकॉर्डिंग ना वहाँ पे सोफिस्ट को आप दूसरे के कोर्ट में नहीं भेज सकते हो, ठीक है। तो उन्होंने नहीं भेजा था। लेकिन आप वही देखो फिर इनके यहाँ एक एम्बेसडर भी थे जिनका नाम था डमेस्कस। आप देखो यहाँ पे हम देखेंगे कि एंटियोकस I जो सेल्यूसिड किंग ऑफ सीरिया थे, इसे मांगा था बिंदुसार ने स्वीट वाइन, ड्राइड फिग्स एंड सोफिस्ट, ठीक है। और डमेस्कस जो है वो आपके एम्बेसडर थे बिंदुसार के कोर्ट में। फिर आप देखोगे कि जो लेटर लाइफ होती है बिंदुसार की ना, तो बिंदुसार जो है वो आजीविका सेक्ट को ज्वाइन कर लेते हैं। अब देखो आजीविका सेक्ट जो है ना, देखो आजीविका सेक्ट के जो फॉर्चून टेलर थे पिंगाली वत्सा, वो बिंदुसार के कोर्ट में रहते थे। तो उन्हीं के इन्फ्लुएंस में आके बिंदुसार ने क्या किया था, तो वो आजीविका सेक्ट को ज्वाइन कर लिया था, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम आते हैं अशोका पे। अशोका द ग्रेट, हम सब जानते हैं अशोका को। तो अशोका का जो टाइम फ्रेम है वो है 273 टू 232 BC। और अशोका जो है, अशोका ने अपने फादर बिंदुसार को सक्सीड किया था, और इनकी माँ का नाम सुभद्रांगा और धर्मा था, ठीक है। तो हम एक स्टोरी पर ऐसा है, हमें कहाँ से पता चलता है ये आपको, तो हमें पता चलता है ये दिव्यवदान से। दिव्यवदान क्या, आपकी बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो थी उससे हमें ये पता चलता है, मतलब उसके अकॉर्डिंग जो स्टोरी है कि अशोका किल्ड हिज 99 ब्रदर्स, ठीक है। कितने, तो 99 ब्रदर्स। ये आपको कहाँ से पता चलता है, दिव्यवदान से। एंड टू कन्क्वर द थ्रोन। और अशोका इससे पहले जब अशोका राजा बनने से, मतलब किंग बनने से पहले क्या थे, तो ये वाइसरॉय थे तक्षशिला और उज्जैन के, ठीक है। और इन्हें कंसीडर किया जाता है एज ग्रेटेस्ट किंग ऑफ ऑल टाइम्स। और
ये ऐसे फर्स्ट किंग थे हिस्ट्री में जिन्होंने डायरेक्ट कांटेक्ट किया था पीपल से थ्रू हिज इंस्क्रिप्शंस, ठीक है। तो और इनका नाम देखो, इन्होंने इतने इंस्क्रिप्शंस लगाए थे ना, इनका नाम ऐसे अशोका क्यों रखा गया था? इनका नाम अशोका रखा गया था, दैट मीन्स सॉरो फ्री, ठीक है। तो इनका नाम इसलिए रखा गया था ताकि लाइक ऐसा माना जाता था कि इनकी माँ ने कहा था कि अब मेरे सारे दुख दूर हो गए, ठीक है। तो इनका जो ये नाम है अशोका, ये हमें बस 2 एडिक्ट्स में मिलते हैं, ठीक है। अशोका नेम बस हमें 2 एडिक्ट्स में मिलते हैं। यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे बस एक एडिक्ट मेंशन है, दैट इज मस्की, और हमें अशोका नाम एक और जगह मिलता है जो है भाबरू, ठीक है। मस्की और भाबरू ये जो 2 एडिक्ट्स हैं, वहाँ पे हमें अशोका का जो नेम है वो मेंशन्ड मिलता है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट अशोका की लाइफ में हम क्या देखते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो टर्निंग पॉइंट होता है ना अशोका की लाइफ में, वो है आपका कलिंगा वॉर, ठीक है। तो कलिंगा वॉर से पहले हम एक बार ये देख लेते हैं कि अशोका की क्वींस कौन कौन थी। तो अशोका की क्वींस थी महादेवी, कौरवकी, पद्मावती, असध्यमिता, ठीक है। लेकिन जो कौरवकी हैं, ठीक है, सिर्फ इन्हीं का नाम हमें मिलता है क्वीन एडिक्ट में, ठीक है। और क्वीन एडिक्ट मतलब ये एक पिलर इंस्क्रिप्शन है इलाहाबाद में, यही आपका प्रयाग प्रशस्ति भी कहलाता है, ठीक है। तो ये जो अब हम देखेंगे कि अशोका की लाइफ टर्निंग मोमेंट कौन सा था, तो वो था एक कलिंग वॉर, ठीक है। ये जो कलिंग वॉर है अशोका ने अपने 9th ईयर ऑफ रेन में किया था, ठीक है। तो इस वॉर में क्या हुआ था ना, अशोका ने पूरी कलिंग को डिस्ट्रॉय कर दिया था, और जब इसने पूरी कलिंग को डिस्ट्रॉय कर दिया और फिर वहाँ पे अपने आसपास मतलब इतने लोगों की जानें गई, हर जगह सिर्फ खून खराबा, वायलेंस, ये देख के अशोका जो है वो बहुत रिमोर्सफुल हो गए थे। मतलब उन्हें इतना दुख हुआ अपने आसपास देखकर कि उन्होंने ये जो फिजिकल ऑक्यूपेशन की पॉलिसी थी इसको उसी समय अबैंडन कर दिया, और उन्होंने फिजिकल ऑक्यूपेशन की पॉलिसी की जगह क्या ये कर लिया, एक्सेप्ट किया, तो वो है कल्चरल कॉन्क्वेस्ट, ठीक है। अब उन्होंने ये सोच लिया कि नहीं, अब मुझे कोई भी वायलेंस नहीं चाहिए, ठीक है। ये देखो कलिंग वॉर जो है, अकॉर्डिंग टू हिम देखो इतने लोग मरे थे, इतने प्रिजनर्स हो गए थे, और अशोका के रॉक एडिक्ट 13 में कलिंग वॉर के बारे में मेंशन्ड है, ठीक है, कि दैट इज इन द 9th ईयर ऑफ हिज रेन। ये मैंने आपको बता दिया, द एडिक्ट डज नॉट, हाँ। और ये जो रॉक एडिक्ट है जो 13th नंबर है अशोका का, उसमें अशोका का नाम मेंशन नहीं है कि किस किंग ने अशोका को कलिंग को डिस्ट्रॉय किया है। और हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन है एक, वहाँ पे उस हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग, जो कि खारवेल में है, नंदराज वॉज द रूलर ऑफ कलिंगा, ठीक है। और कलिंगा वॉर brought much grief and remorse upon Ashoka. He therefore abandoned the policy of physical occupation in favor of one of cultural conquest. ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। ये आपका ये आपका रॉक एडिक्ट में ये है कि बेरी घोष चेंज टू धम्मा घोष। बेरी घोष क्या होता है? बेरी घोष होता है साउंड ऑफ द वॉर ड्रम्स, और जिसको रिप्लेस कर दिया गया धम्मा घोष से, जो कि है साउंड ऑफ पीस। अब महावंशा के अकॉर्डिंग अशोक वॉज कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म बाय निग्रोधा, अ बॉय हु वॉज जस्ट 7 years ओल्ड, ठीक है। मतलब देखो, अब लेटर लाइफ तो हमने चंद्रगुप्त मौर्य की देख ली कि वो जैनिज्म को में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब वो जैनिज्म को फॉलो करते हैं, और बिंदुसार में हमने देखा कि वो फॉलो करते हैं आजीविका सेक्ट को। अब हम अशोका में देखेंगे ना कि अशोका अपनी जो लेटर लाइफ है ना उसमें किसको फॉलो करते हैं, तो वो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ऐसा ना अलग अलग एविडेंस है, मतलब अलग अलग सोर्सेज अलग अलग एविडेंस देते हैं कि वो किसके इन्फ्लुएंस के अंडर आके बुद्धिज्म में कन्वर्ट होते हैं। तो इसी में आपका एक महावंशा है। महावंशा जो मैंने आपको बताया बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, उसके अकॉर्डिंग अशोका वॉज कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म बाय निग्रोधा। निग्रोधा कौन था? तो वो एक 7 years का मॉन्क था, उन्होंने ही कन्वर्ट करवाया था। और लेकिन भाबरू एडिक्ट जो है ना, ये आपका भाबरू एडिक्ट के अकॉर्डिंग अशोका जो है वो बुद्धिज्म के सपोर्टर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क उपगुप्ता, ठीक है। ये उपगुप्ता के इन्फ्लुएंस में आके ये जो है ये बने थे, ठीक है। हाँ, तो अब हम नेक्स्ट क्या देखेंगे, और लेटर देखो भाबरू एडिक्ट में तो हमने देख लिया
कि देखो, ओनली आफ्टर पीरियड मोर देन 2 years आफ्टर कलिंग वॉर भाबरू एडिक्ट मेंशंस दैट अशोका रेफर्स टू हिमसेल्फ एज किंग ऑफ मगध, अ टाइटल विच ही यूज ओनली ऑन दिस ओकेजन। अब देखो यहाँ पे भी इन्होंने यूज किया है, मैंने बोला था आपको कि 2 जगह यूज किया, एक मस्की में और एक भाबरू में। लेटर ही केम इनटू कांटेक्ट विथ मोगलीपुत्तिश हु प्रिसाइडेड ओवर द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कॉल्ड बाय अशोका। ठीक है, तो हम अशोका के टाइम पीरियड में ही देखेंगे कि थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल भी हुई थी। इसमें अब हम देखो अशोका के जो रॉक एडिक्ट्स है ना उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो अशोका के कितने मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं? 14 हैं। ठीक है, 14 रॉक एडिक्ट्स हैं जो मैं आपको यहां से पढ़ाती हूँ। 1 मिनट। हाँ, तो ये देखो, ये जो आपके 14 रॉक एडिक्ट्स हैं अशोका के, वो हम देखते हैं। तो सबसे पहला जो रॉक एडिक्ट है वो क्या है आपका? प्रोहिबिशन ऑफ एनिमल सैक्रिफाइसेस। ठीक है, कि एनिमल के सैक्रिफाइस को प्रोहिबिट करना है। उसके बाद मेडिकल ट्रीटमेंट सेकेंड वन है, और थर्ड वन क्या है आपका कि इसमें 3 मिनिस्टर्स के बारे में मेंशन है। किसके किसके? प्रदेशिका, राजुका एंड युक्तास। फोर्थ वन इज बेरी घोष रिप्लेस्ड बाय धम्मा घोष। ये मैंने आपको बताया ही है। बेरी घोष क्या होता है? साउंड ऑफ ड्रम्स विच वाज रिप्लेस्ड बाय द धम्मा घोष। ठीक है, फिफ्थ वन इज धम्म महामताज का अपॉइंटमेंट। धम्म महामताज कौन थे आपके? तो जो धम्म महामताज थे वो आपके मिनिस्टर्स थे जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि सोसाइटी में प्रोपगेट करना अशोका के धम्मा को। सिक्स्थ वन इज मंत्री परिषद। सेवेंथ इज रिलीजियस टॉलरेंस एंड मेंशन ऑफ चोला, पांड्या एंड एंटियोकस इन नॉर्थ वेस्ट। देखो साउथ के भी किंग्स मेंशन्ड है। कहाँ कहाँ? तो देखो सेकेंड जो आपका रॉक एडिक्ट है ना, इसमें भी सदर्न किंग्स जो है मेंशन्ड है आपके। ठीक है, लाइक केरला पुत्र, सरीपुत्र एक्सेट्रा। और यहाँ आपके सेवेंथ में भी फिर देखो आपके ये मेंशन्ड है। वेट, हाँ, तो ये देखो, ये आपका सेकेंड, सेवेंथ और आपकी 13th, ये जो 3 है ना, इन तीनों में आपके सदर्न स्टेट्स मेंशन्ड हैं। ठीक है, और सर्टन स्टेट्स एंड एम्पायर ये मेंशन्ड है। ओके, और सेवेंथ क्या है आपका? विहार यात्राज रिप्लेस बाय धम्म यात्रा। जो विहार यात्राज है ना उसको रिप्लेस कर दिया गया धम्म यात्रा में, और इसी के अंडर जो है बोधि ट्री जो है बोध गया में, वहाँ भी जाते हैं अशोका। एंड नाइन्थ वन इज धम्मा एंड मोरल कंडक्ट, जिसमें क्रिटिसिज्म ऑफ वेरियस सेरेमनीज है कि इसमें इसके अकॉर्डिंग था कि जो नॉर्मली सेरेमनी सेलिब्रेट करते हैं ना, दैट वाज ऑल वेस्ट ऑफ मनी, वो सब नहीं करना चाहिए, हमें फोकस करना चाहिए धम्मा पे एंड मोरल कंडक्ट्स पे। ठीक है, 10th इज किंग डिजायर नो फेम और ग्लोरी। 11th इज धम्मा बेस्ट गिफ्ट होता है। अब धम्मा में क्या क्या करते हैं? रेस्पेक्ट करो एल्डर्स को, गुड बिहेवियर टू स्लेव्स, यही सब है। एंड 12th इज इतिजिका महामता। इतिजिका महामता कौन थी ना? तो वो वुमेन के वेलफेयर की इंचार्ज थी। ठीक है, वुमेन की वेलफेयर की इंचार्ज थी। और 13th आपको पता है कि 13th रॉक एडिक्ट डील्स विद कालिंगा वॉर, और इसमें जो है ना, ये देखो इसी में आपके और सरीपुत्र, केरला पुत्र, चोला, पांड्या, ये सब भी मेंशन्ड है। एंड 14th वन इज पर्पस ऑफ रॉक एडिक्ट की रॉक एडिक्ट के पर्पस क्या है। ठीक है, ये हमारे 14th रॉक एडिक्ट्स हमने कवर कर लिया यहीं पे। अब देखो इसमें ना एक राज तरंगिनी है। ठीक है, राज तरंगिनी किसने लिखी है? तो कल्हण ने लिखी है। राज तरंगिनी जिसे कल्हण ने लिखी है। तो राज तरंगिनी के अकॉर्डिंग कश्मीर वॉज अ पार्ट ऑफ मॉडर्न एम्पायर एंड अशोका बिल्ड द सिटी ऑफ श्रीनगर। ठीक है, और इसी में हम एक और चीज़ देखते हैं कि अशोका ने ना अपने सन एंड डॉटर को भेजा था सेलोन। सेलोन क्या है आपका? प्रेजेंट डे श्रीलंका। तो सन महेंद्रा एंड डॉटर संघमित्रा, इन लोगों को भेजा था इन्होंने सेलोन। और ये लोग जब सेलोन गए थे तो ये अपने साथ जो बोधि ट्री है जहाँ पे गौतम बुद्धा को एनलाइटमेंट मिला था, तो उसकी एक ब्रांच भी ले गए थे। ठीक है, और वो जो ये ट्री है उसकी जो ब्रांच थी वो आज भी सरवाइव करती है श्रीलंका में। ठीक है, एंड नेक्स्ट हम देखते हैं, देखो
Ashoka has many relations with many of his contemporary in the Hellenic world. Major rock edict 13 mentions Antiochus Theos of Syria, grandson of Seleucus Nicator, Ptolemy III, Philadelphus of Egypt, and Antigonus Gonatas of Macedonia, Magas of Cyrene, and Alexander of Epirus. ठीक है. नाउ विल सी अबाउट द अशोकास धम्मा. तो धम्मा क्या है, पहले हम ये देखते हैं. देखो, धम्मा इज द प्राकृत फॉर्म ऑफ संस्कृत वर्ड धर्मा. ठीक है. तो उस समय क्या आपके लोकल लैंग्वेज जो है ना वो आपके क्या थे, तो पाली एंड प्राकृत. ठीक है. तो धम्मा क्या है ना, धम्मा संस्कृत वर्ड होता है धर्म जिसका प्राकृत फॉर्म है. ठीक है. और अशोका ने ना, मतलब अशोका ने धम्मा यूज किया इन ए मच वाइडर सेंस. ठीक है. इसको क्या बोलते हैं ना, ये कोड ऑफ मॉरल ड्यूटीज है, बेनेवलेंट एक्ट एंड फ्रीडम फ्रॉम द पैशन फॉर एन इंडिविजुअल. इट कंप्राइज पर्सनल सोशल मोरल वर्च्यूज. द प्रिंसिपल ऑफ धम्मा वेयर सच एज कुड बी एक्सेप्टेबल टू पीपल बिलोंगिंग टू एनी रिलीजियस सेक्ट्स. ठीक है. हाँ, नेक्स्ट हम धम्मा के कुछ प्रिंसिपल्स हैं वो देख लेते हैं. तो धम्मा के प्रिंसिपल है आपकी नॉन वायलेंस, टॉलरेंस ऑफ ऑल सेक्ट्स, ओबीडियंस टू द पेरेंट्स, रिस्पेक्ट फॉर ब्राह्मण्स, टीचर्स एंड प्रीस्ट, लिबरलिटी टुवर्ड्स फ्रेंड्स, ह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ सर्वेंट्स. ठीक है. ये आपके धम्मास के प्रिंसिपल्स हैं. अब देखो, the Dhamma as explained in Ashoka's edict is not a religion or religious system but a moral law, a common code of conduct or an ethical order which is common meeting ground of all religions. It is generally accepted that Dhamma was Ashoka's own invention. ठीक है. धम्मा जो थी वो अशोका की अपनी इन्वेंशन थी. और धम्मा के लिए ना, धम्मा के प्रोपगेशन के लिए अशोका ने अपॉइंट कर रखा था धम्म महात्मास, जिनका काम था कि जिसमें सब इंक्लूडेड होते थे, आपके राजुकास, वोमेन, ये सब इंक्लूडेड होते थे. और इनका काम होता है कि वेरियस सोशल ग्रुप्स जो होते हैं उनके बीच धम्मा की प्रिंसिपल्स को प्रोपगेट करना. और जो अशोका के इंस्क्रिप्शन है उनको धम्मा लिपि कही जाती थी, जो कि किसी रिलीजन को फॉलो नहीं करता था, वो बस मोरालिटी को फॉलो करता था. ठीक है. और अशोका ने क्या किया था, तो जैसे कि आपको पता है कि अशोका के फादर बिंदुसार ही फॉलोड आजीविका सेक्ट इन हिज लेटर लाइफ. तो अब अशोका ने क्या किया था कि उसने आजीविका सेक्ट्स को डोनेट किया था केव्स. अब देखो ये क्यों इम्पोर्टेंट है ना, कि ये जो केव्स है जो अशोका ने डोनेट किया था आजीविका सेक्ट के लिए, ये आपके बिहार के हैं. तो इस पर्सपेक्टिव से ये बिहार वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि वो कौन से केव थे जिसको अशोका ने डोनेट किया था. तो ये आपको पता होगा कि नागार्जुनी हिल्स, ओके, एंड देखो बराबर हिल्स एंड नागार्जुनी हिल्स. इसके जो आपके केव्स थे ना, इसमें केव्स डोनेट किए थे आपके अशोका ने आजीविका सेक्ट को. नाउ प्लीज गिव मी 1 मिनट, से क्लीन कर लूँ मैं थोड़ा. तो अशोका के और भी बहुत सारे एडिक्ट्स हैं. ठीक है. जैसे आप पहले हम वो देखेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे. देखो, अशोका के 14 हमने रॉक एडिक्ट देखे, अब हम 7 पिलर एडिक्ट देखेंगे. ठीक है. ये याद रखना आप, 14 रॉक एडिक्ट्स. ठीक है. और 7 पिलर एडिक्ट्स. तो 7 पिलर एडिक्ट्स में आपका फर्स्ट पिलर एडिक्ट है वो सोशल कोड को के बारे में है. सेकेंड इज धम्मा के बारे में, लीस्ट अमाउंट ऑफ सिन, वर्चुअस डीड, प्यूरिटी, ट्रूथफुलनेस, इन सब के बारे में. थर्ड वन इज सोल एंड सिन. फोर्थ राजुकाज है. फिफ्थ प्रोहिबिशन ऑफ एनिमल किलिंग, और ये आपके दिल्ली टोपरा पिलर में भी है. और सिक्स्थ इज वेलफेयर ऑफ पीपल एंड 7 धम्म महामाताज. तो आपको बताया था धम्म महामाताज. देखो ये बहुत ही सिमिलर है टू द 14th रॉक एडिक्ट्स. और अदर एडिक्ट्स भी हैं अशोका के, जैसे पिलर एडिक्ट्स. ये आपके क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके बिहार में है. लौरिया अराराज, लौरिया नंदरगढ़ एंड रामपुरवा. ठीक है. और ये जो रामपुरवा है इसको बुल कैपिटल पिलर कहते हैं. ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. कि अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि विच पिलर एडिक्ट इज नोन एज बुल कैपिटल, तो बुल कैपिटल जो है ना वो आपके रामपुरवा को कहते हैं, रामपुरवा.
और ये तीनों ही आपके बिहार में है। एंड एक और है जो है निगाली सागर, ये आपका नेपाल में है। तो ये मतलब ये एक एविडेंस है कि अशोका मस्ट हैव विजिटेड नेपाल ऑल्सो। और 2 पिलर हमें मिलती है टोपरा एंड मेरठ से, जिसको दिल्ली शिफ्ट कर दिया था। किसने किया करवाया था? ये फिरोज शाह तुगलक ने। देखो ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो 2 पिलर्स अशोका के थे टोपरा और मेरठ के, जिसको दिल्ली शिफ्ट करवाया गया है, तो किसने शिफ्ट करवाया है? तो ये फिरोज शाह तुगलक ने करवाया है। अब एक कोलम पिलर है जिसमें कोई कैपिटल नहीं है। सारनाथ पिलर एडिक्ट में हमें क्या मिलता है? तो धर्म चक्र परिवर्तन मिलता है। रेस्ट इज इलाहाबाद। इलाहाबाद मैंने आपको बताया था क्वीन एडिक्ट, इसी को कौशाम्बी या शशिम एडिक्ट भी कहते हैं। इसमें देखो, इसमें आपकी क्वीन जो थी ना कौरवकी, उसका नेम मेंशन्ड है। और ये जो इंस्क्रिप्शन है ये आपके गुप्ता पीरियड का इंस्क्रिप्शन है, ठीक है। तो इस इंस्क्रिप्शन में किन किन का नाम मेंशन्ड है? इसमें आपके अशोका का नाम मेंशन्ड है, कौरवकी का नाम मेंशन्ड है, ठीक है। कौरवकी जो आपकी क्वीन है, क्वीन कौरवकी, ओके। अशोका, क्वीन कौरवकी, समुद्रगुप्त एंड जहांगीर। तो ये जो आपका इलाहाबाद का पिलर इंस्क्रिप्शन है, इसमें इन 4 लोगों के नाम मेंशन्ड है, जो आपको हमेशा याद रखने कि कौन से 4 हैं। अशोका, कौरवकी, समुद्रगुप्त एंड जहांगीर, ठीक है। तो समुद्रगुप्त इंस्क्रिप्शन है ये गुप्ता डायनेस्टी का, मैंने बताया। और जहांगीर का नाम क्यों है? तो देखो, जहांगीर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स रिमूवल टू फोर्ट एट इलाहाबाद, ठीक है। अब एक गिरनार रॉक इंस्क्रिप्शन है जो आपके रुद्र दामन का है, और इसमें एक सुदर्शन लेक का मेंशन्ड है। अब देखो, सुदर्शन लेक जो है ना, इसके ये सुदर्शन लेक जो है, इसको भी बहुत बार रिपेयर करवाया गया है। तो ये आपके बनाया किसने था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य मिनिस्टर पुष्यगुप्त, इन्होंने ही बनवाया था आपका ये सुदर्शन लेक। और सुदर्शन लेक को बहुत बार रिपेयर करवाया गया है, जैसे अशोका ने इसका रिपेयर करवाया है, रुद्रदामन ने खुद करवाया है, ठीक है। और रुद्रदामन अशोका के बाद भी इसका जो है वो रिपेयरिंग हुआ है। एंड नेक्स्ट इज कांधार इंस्क्रिप्शन। देखो, कांधार इंस्क्रिप्शन जो है वो आपका बायलिंगुअल है, ग्रीक में भी है, अरामिक में भी है। रुमेंदी इंस्क्रिप्शन ये आपके नेपाल में है, और ये क्यों है? तो कमेमोरेट बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धा, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब अशोका गए थे ना, ये बर्थ प्लेस है ना बुद्धा का, तो जब यहाँ पे अशोका ने विजिट किया था, तो यहाँ पे बाली और भाग, तो देखो बाली से तो एग्जेम्प्ट कर दिया गया था कि ये जो बाली और भागा है ना, ये टैक्स है, ठीक है। ये जो टैक्स है, तो टैक्स जो बाली थी उससे एग्जेम्प्ट कर दिया गया था इन लोगों को, और प्लस जो भागा है वो सिर्फ 1/8 देना होता था इन्हें। नेक्स्ट इज कलिंगा एडिक्ट, जो कि भावली एंड जाऊगुडा, ठीक है। इसमें लिखा है ऑल मेन आर माई चिल्ड्रन, ये अशोका ने बोला था, तो ये ही मेंशन्ड है कलिंगा एडिक्ट में। नेक्स्ट शाहबाजगरी और मनसेरा, ये खरोष्टी में लिखा हुआ है। देन ब्रह्मागिरी रॉक एडिक्ट, ब्रह्मागिरी आपको बताया होगा, ये हिल्स है ब्रह्मागिरी। मैंने आपको मैप में भी बताया था कि अशोका के एम्पायर जो है एक्सटेंड कहाँ तक करती है, वो ब्रह्मागिरी तक। तो ब्रह्मागिरी की 2 रॉक एडिक्ट्स हैं कर्नाटका में, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट है भबरू एंड मस्की, जिसमें अशोका नाम है, एंड कंगनहल्ली ये कर्नाटका में, जिसमें रन्यू अशोका मेंशन्ड है, ठीक है, नेम अशोका का। तो देखो हमें कहाँ कहाँ मिलता है एडिक्ट्स ऑफ अशोका, मानसेरा, शाहबाजगरी, कांधार, कलसी, दिल्ली टोपरा, लुम्बिनी, रामपुरवा, लौरिया अराराज, लौरिया नंदनगढ़, कौशाम्बी, मेरठ, गिरनार, सोपारा, सन्नथी, अमरावती, येरागुडी, जौगुडा एंड धौली, ठीक है। ये आपके अलग अलग मेजर रॉक एडिक्ट्स, पिलर एडिक्ट्स, माइनर रॉक एडिक्ट्स, यही सब है, ठीक है। फिर अब हम क्या देखेंगे? अब हम लेटर मौर्यास देखेंगे। लेटर मौर्यास मतलब देखो, ओके, हाँ, सक्सेसर्स ऑफ मौर्यास, ठीक। मौर्य अशोका वॉज अ वेरी ग्रेट किंग, ठीक है, लेकिन इसके जो सक्सेसर्स हुए ना, वो इतने अच्छे से संभाल नहीं पाए थे अपने किंगडम को। तो ऐसा बोला जाता है ना कि अशोका के डेथ के बाद जो इनकी एम्पायर है ना, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न, ठीक है, ईस्टर्न पार्ट एंड वेस्टर्न पार्ट। और ये जो आपका ईस्टर्न पार्ट था, इसको रूल किसने किया था?
इसको रूल किया था आपको दशरथ ने, ओके। एंड जो आपका वेस्टर्न पार्ट था इसको रूल किया था कुणाल ने। देखो, आफ्टर अशोका's death the Mauryan empire was divided into two parts. The western part was ruled by Kunala, a son of Ashoka, and then by his son Sampriti. Dashrath, a grandson of Ashoka, ruled the eastern part with Patliputra as capital. तो मत्स्य पुराण जो है ना उसमें ये दशरथ और संप्रीति इन दोनों के नाम भी मेंशन है। और ऐसा एज्यूम किया जाता है ना कि देखो केस तो अशोका ने भी डोनेट किया था आजीविका सेक्ट को, तो वैसे ही दशरथ जो है उन्होंने भी आजीविका सेक्ट को केव्स डोनेट किए थे, नागार्जुन हिल्स वाले, ठीक है। और संप्रीति जो थे ये आपके जैनिज्म के फॉलोवर थे, तो ये जैनिज्म में कन्वर्ट हो गए थे किसके इन्फ्लुएंस के अंदर, सुहासिन के इन्फ्लुएंस के अंदर, ठीक है। इसमें अभी हमें और आगे नहीं ज़्यादा देखना है। लास्ट आप बस ये याद रख लो कि बृहदत्त वॉज द लास्ट मौर्यन रूलर, और ये 7 ईयर्स इन्होंने रूल किया था और इसको एसिसिनेट कर दिया था इनके अपने ही मिनिस्टर ने जिनका नाम था पुष्यमित्र सुंग। अब जो सुंगा डायनेस्टी इन्होंने बनाई फिर मौर्यंस के बाद, वो मौर्यंस के लास्ट किंग बृहदत्त को असैसिनेट करके, तो फिर वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अब हम थोड़ा देख लेते हैं कि मौर्यंस की एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी, सोसाइटी, आर्ट ये सब कैसे थे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे चाणक्य की अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग, अर्थशास्त्र में एक साप्तांग थ्योरी है, ठीक है। साप्तांग थ्योरी जो है वो अर्थशास्त्र की, वो आपकी क्या है, तो वो उसमें ना 7 एलिमेंट्स बताए गए हैं स्टेट के, ओके। जो ये 7 एलिमेंट्स हैं वो क्या क्या है, तो वो है आपका स्वामिन दैट इज किंग, अमात्य मिनिस्टर, जनपद टेरिटरी, और दुर्ग इज फोर्ट, कोशा ट्रेजरी, बाला आर्मी, एंड मित्रा दैट इज एलाई, ठीक है। तो ये जो 7 एलिमेंट्स है ना यही मिलके आपके स्टेट बनाते हैं, ठीक है। ये आपकी सप्तांग थ्योरी है किसकी, तो चाणक्य के अर्थशास्त्र में मेंशन्ड है ये, जिसमें से किंग जो होता है वो सुप्रीम अथॉरिटी होती है स्टेट की। और देखो मौर्यंस हु वेर पैटर्नल monarchs is evident from the major rock edict 6 of Ashoka which says सौवे मुनि से पाजा ममा ऑल मेन आर माई चिल्ड्रेन। ये मैंने आपको बताया है रॉक एडिक्ट में भी। तो मंत्री परिषद जो है उसको कौन अपॉइंट करता था, उसको किंग अपॉइंट करते थे, और वो क्यों होते थे, तो वो होते थे किंग को असिस्ट करने के लिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि कौन कौन से जो मिनिस्टर्स थे उनके क्या नाम थे और उनके अंडर क्या आता था। तो सबसे पहले जो हम देखते हैं वो है सेनापति। सेनापति कौन होते थे, वो आपके कमांडर इन चीफ होते थे। सेकेंड इज पुरोहित दैट इज हाई प्रीस्ट, मतलब ये जो सबसे सुपीरियर प्रीस्ट होते थे ना उनको पुरोहित कहते थे। देन उसके बाद हम देखेंगे युवराज। युवराज कौन होते थे, वो क्राउन प्रिंस होते थे, जो कि बाद में क्राउन प्रिंस से फिर बाद में वो किंग बन जाते थे, ठीक है, वही वो युवराज होते थे। उसके बाद दोवारिक। दोवारिक वाज प्रोटेक्टर ऑफ द गेट्स। देन अंतर्वेशिक। अंतर्वेशिक कौन थे, तो हेड ऑफ इंटीरियर। देन प्रहस्ता हेड ऑफ प्रिजन। समाहर्ता कलेक्टर ऑफ द रेवेन्यू। सन्निधाता ट्रेजरर। प्रदेष्टा कमिश्नर। पौर कोतवाल ऑफ द कैपिटल। नायक प्रोटेक्टर ऑफ द सिटी। व्यवहारिक चीफ जज। करमंटिका हेड ऑफ द माइंस। मंत्री परिषद हेड ऑफ द काउंसिल। और दंडपाल हेड ऑफ द पुलिस। दुर्गपाल प्रोटेक्टर ऑफ द फोर्ट। अंतपाल हेड ऑफ द बॉर्डर्स, ठीक है। यही लोग आपके तीर्थास कहलाते थे। तीर्थास मीन्स मिनिस्टर्स कहलाते थे। नेक्स्ट हम देखेंगे मिलिट्री डिपार्टमेंट। देखो मिलिट्री डिपार्टमेंट ने प्लिनी थे। प्लिनी ने लिखा था कि मॉडर्न आर्मी जो है उसमें 6 लाख इन्फेंट्री थे, 30,000 कैवेलरी, 9,000 एलिफेंट्स एंड 8,000 चैरियट्स थे। ये हमारे लिए उतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारे लिए इम्पोर्टेंट यहाँ ये है कि दीज सोल्जर्स वेर पेड सैलरी इन कैश। इनको ना सैलरी सिर्फ कैश में पे की जाती थी। और मेगास्थनीज के अकॉर्डिंग देयर वाज अ वॉर काउंसिल कंप्राइजिंग 30 मेंबर्स डिवाइडेड इनटू 6 सब काउंसिल्स ऑफ 5 मेंबर्स ईच which formulated the policy, okay।
नेक्स्ट हम एस्पिनियोज सिस्टम देखते हैं। तो एस्पिनियोज सिस्टम मतलब क्या होता है, ये होता है आपका क्या, तो ये ना मतलब एक टाइप से आप कह लो वो होता है जैसे जासूस के टाइप का कुछ होता है, ठीक है, जैसे जासूसी करते हैं ना उसी वही इनकी ना जासूसी वाली सिस्टम बहुत ही ज़्यादा डेवलप थी, ठीक है। ये एस्पिनियोज सिस्टम बहुत टाइप के इनके एस्पिनियोज होते थे, और इसी में आपकी एक आती थी विशकन्याज, ठीक है। ये वेल नीट स्पिनियर सिस्टम था इनका, विच इवॉल्व टू कीप अ कंप्लीट विजिल ओवर द एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग द कंडक्ट ऑफ द ऑफिसर्स। मतलब बहुत टाइप के जो स्पिनर्स होते थे, तो वो कुछ लोग होते थे जो ऑफिसर्स पे भी नज़र रखते थे कि कहीं वो करप्शन ना कर रहे हैं या फिर वो अच्छे से एडमिनिस्टर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका है महामात्य पराशरपा, हेड ऑफ द एस्पियोनेज डिपार्टमेंट। गुधा पुरुषा सीक्रेट एजेंट्स, देखो संस्थान स्टेशनरी सीक्रेट एजेंट एंड संचार टूरिंग सीक्रेट एजेंट। ये देखो ये आपका ना इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इससे आपका क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन आज की संस्थान जो है the word संस्थान seen in the modern period refers to what, तो रेफर दे संस्थान जो है ये आपका सीक्रेट स्टेशनरी सीक्रेट, मतलब ये एक जगह रह के ही सीक्रेट एजेंट का काम करते थे, और संचार जो थे वो टूरिंग सीक्रेट एजेंट थे, मतलब वो एक जगह से दूसरे जगह टूर करके अपने सीक्रेट एजेंट वाला रोल जो है परफॉर्म करते थे। देन है गुदा पुरुष, ये बस सीक्रेट एजेंट है आपके। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजेंट सच एज रिक्यूल्स, स्टूडेंट्स, हाउस होल्डर्स एंड पॉइजनस गर्ल्स, विश कन्या, देखो वेयर एम्प्लॉयड, दे कॉरस्पॉन्ड टू ओवरसी द मेगास्थनीज एंड पतिवेदकाज एंड पुलिसानीज ऑफ अशोकाज एडिक्ट, ठीक है। अब जुडिशियल डिपार्टमेंट हम देख लेते हैं, तो दो काइंड ऑफ कोर्ट्स होते थे कहाँ, अशोका के टाइम में, कौटिल्य ने मेंशन किया है एक्चुअली, अशोका नहीं, मौर्यन के टाइम में ही दो काइंड ऑफ कोर्ट होते थे। जो पहला था वो है आपका सिविल कोर्ट, दूसरा है आपका क्रिमिनल कोर्ट। तो सिविल कोर्ट को कहते थे धर्मास्थियास एंड क्रिमिनल कोर्ट को कहते थे कंटक शोधनास, ठीक है। धर्मास्थिया जो थे उनके जो जज होते थे उसको आपको व्यवहारिका बोलते थे, एंड कंटक शोधन के जो जज होते थे उनको प्रदेष्टा बोलते थे, और जो चीफ जस्टिस होता था ना उन्हें कहते थे धर्म अधिकारिन, ठीक है। और ये सुप्रीम कोर्ट को प्रेसाइड करते थे जो कि पाटलिपुत्रा में था। नेक्स्ट है प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखो इनके जो प्रोविंस थे ना वो 5 प्रोविंस में डिवाइडेड थे आफ्टर द एडिशन ऑफ कलिंगा। पहले 4 थे, बाद में कलिंग को भी ऐड कर लिया गया था, ठीक है। ये कलिंग को किसने ऐड किया था, तो आपको पता है कि अशोका ने जो कलिंग वॉर किया था उसके बाद कलिंगा भी ऐड हो गया था। तो ये आपके क्या थे, उत्तरापथ, अवंतीपथ, दक्षिणापथ, मगध एंड कलिंग। तो देखो कैपिटल सबके आपके अलग अलग होंगे। जो उत्तरापथ है नॉर्दर्न, उसका आपका हो गया तक्षशिला। अवंतीपथा वेस्टर्न, जिसकी उज्जैनी हो गई। दक्षिणापथ दैट इज सॉर्दर्न, जिसका नाम है जिसकी कैपिटल का नाम है सुवर्णागिरी। मगध सेंट्रल दैट इज पाटलिपुत्रा, एंड कलिंगा इसका तोशाली। The most important province like Takshila and Ujjaini were directly under the control of Kumaras। और ये देखो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन मैंने आपको बताया था रुद्रदामन की है, तो इसमें ये मेंशन है कि सौराष्ट्र वॉज गवर्न बाय पुष्यगुप्ता। ये वही पुष्यगुप्ता है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि जिन्होंने सुदर्शन लेक का कंस्ट्रक्शन करवाया था, ठीक है। और the provinces were divided into districts which were under the control of राजुकास। ये भी आपको बता चुकी हूँ मैं कि अशोकन एडिक्ट में हमने देखा था कि राजुकास हैं। तो वो जो राजुकास हैं वो अब आप मुझे ये बताओ कि हमने किस रॉक एडिक्ट में राजुकास के बारे में देखा था। तो हमने जो है वो 3rd रॉक एडिक्ट जो है ना आपके, उसमें हमने देखा था 3 मिनिस्टर्स दैट इज प्रदेशिका, राजुका एंड युक्तास, वही थे मेंशन्ड उसमें, ओके। और इसी में देखो आप एक ऑफिसर होता था गोपा के नाम से, जिसके जो इंचार्ज होता था 5 to 10 विलेजेस का, एंड विलेजेस वेयर चार्ज अंडर द चार्ज ऑफ ओके, इट्स नॉट चेंज, इट्स चार्ज ऑफ ग्रामीणी, ओके। फिर हम देखते हैं सिटी काउंसिल, ठीक है। द इम्पॉर्टेंट अफेयर ऑफ द सिटी ऑफ पाटलिपुत्रा वे कंडक्टेड बाय बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ 30 कमिश्नर्स, अस्टियनोमी और सिटी काउंसिल।
विच फॉर्म इटसेल्फ इनटू 6 बोर्ड्स ऑफ 5 मेंबर्स ईच। ठीक है, तो पहला बोर्ड और फंक्शन हम ये दोनों देखेंगे। तो फर्स्ट जो है वो है रॉ मटेरियल, सेकंड फॉर विजिटर्स स्पेशली फॉरेन टूरिस्ट, थर्ड maintaining records in register, fourth keep vigil on the manufactured good and sale of commodities, fifth is regulated trade, issued licenses to merchants and check their weights and measurements, sixth one is collected taxes which was a tenth of all goods sold in the city। अब administrative terms and officers mentioned in the Ashoka's edict, the viceroy of Toshali and Ujjaini are called Kumaras in the separate Kalinga edict। The Brahmagiri Siddhapura edicts use the term Aryaputra for the viceroy of Suvarnagiri। ठीक है, अब हम कुछ ऑफिसर्स देख लेते हैं, ये भी आपका इम्पोर्टेंट आ जाता है। ठीक है, क्योंकि दे कैन आस्क सीधे ऑफिसर्स का नाम एंड और मे बी इट्स लाइक कि मैच द फॉलोइंग और मैच करो कॉलम को कि कौन सा ऑफिसर है, उनकी क्या ड्यूटीज़ थी। तो आपके महामताज और धर्म महामतराज आते हैं पहले। इनका ना हाई रैंक था हायरार्की में, और इनका काम क्या था, तो इनका काम था धम्मा को प्रोपगेट करना सोशल ग्रुप्स के बीच में। सेकेंड इज इजीतिका महामतराज, ये मैंने आपको बताया है कि ये कौन थी, तो ये थी आपकी इजीतिका महामतराज वुमेन वेलफेयर की इंचार्ज। ठीक है, और ये आपकी कौन से रॉक एडिक्ट में आती है, तो ये आपके 12th रॉक एडिक्ट में आती है, मेंशन्ड है। देन राजुकाज युक्ताज, ये दोनों आपके आते हैं किसमें, तो ये आपके 3rd रॉक एडिक्ट में मेंशन्ड है। ओके, देखो रॉक एडिक्ट 3rd एंड पिलर एडिक्ट 1 and 4। ओके, अब प्रतिवेदिकाज क्या है, ये स्पेशल रिपोर्टर्स होते थे। ठीक है, ये भी आपके रॉक एडिक्ट 6 में मेंशन है। और पुलिसाज क्या होते थे, ये acquainted with public opinion which they report to the king। okay, and vacha bhumikas, they were superintendent of cattle wealth, and the Kalinga edict certain mahamatras were designated as nagar vyohalkas or nagar vyavharikas। they were appointed at Toshali and Samapa and administered justice in the city। ठीक है, अब हम इकोनॉमी देख लेते हैं। तो इकोनॉमी में क्या था ना, अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग ही हम देखेंगे कि 27 सुपरिटेंडेंट्स जो होते हैं ना, उन्हें अपॉइंट किया जाता था कि वो रेगुलेट करें जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही है स्टेट में उसको। तो वो क्या क्या होते थे, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, ट्रेड हो गया, कॉमर्स हो गया, वेट मेजर्स हो गए, क्राफ्ट, ये सब चीज़ जो है ना मेन सोर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी थी उस पीरियड में। अब देखो हम अध्यक्षा देख लेते हैं। अभी जो हमने क्या मेंशन किया है, 27 सुपरिटेंडेंट्स थे आपके, तो ये जो 27th अध्यक्ष हैं वो हम एक बार देख लेते हैं कौन कौन से। देखो कोषाध्यक्ष, कोष मतलब क्या होता है, तो कोष मीन्स होती है ट्रेजरी, तो कोषाध्यक्ष क्या होगा, सुपरिटेंडेंट ऑफ ट्रेजरी। अब लौहाध्यक्ष, देखो लौह मीन्स मेटल, ओके, तो सुपरिटेंडेंट ऑफ मेटल्स। अराका अध्यक्ष, अराका मीन्स होती है देखो ये मेटलर्जी एंड माइनिंग, इसके कंट्रोलर हैं। देन योर लवना अध्यक्ष, लवन मीन्स नमक, तो सॉल्ट कमिश्नर। लक्षाना अध्यक्षा, ये है ऑफिसर ऑफ मिंट। कोषागार अध्यक्षा, ये है सुपरिटेंडेंट ऑफ वेयर हाउसेज। देन सुवर्णाध्यक्षा, प्रीसियस मेटल एंड ज्वेलरी। देखो सुवर्णा मीन्स क्या हुआ, सुवर्ण मीन्स गोल्ड। ठीक है, तो गोल्ड प्रीशियस मेटल में आता है, तो सुपरिटेंडेंट ऑफ प्रीशियस मेटल्स एंड ज्वेलरीज। फिर पान्याध्यक्षा, पान्या मीन्स होता है ट्रेड, तो ट्रेड एंड कॉमर्स। आयुधागराध्यक्षा, यह है कमांडर ऑफ ऑर्डेंस। एंड कुपाध्यक्षला, मैनेजर ऑफ फॉरेस्ट। मान्याध्यक्षा, सर्वेवर एंड टाइम कीपर। पौटावाध्यक्षा, कंट्रोलर ऑफ वेट एंड मेजर्स। देन योर शुल्काध्यक्षा, ये शुल्काध्यक्ष मतलब क्या होता है, शुल्क मतलब होता है ना टैक्स, तो कंट्रोलर ऑफ कस्टम्स एंड ऑक्ट्रॉय। सूत्राध्यक्षा, सूत्र मीन्स टेक्सटाइल मतलब कपड़ा, सूत वाला कपड़े, तो सूत्राध्यक्षा टेक्सटाइल। सीताध्यक्षा, अब देखो सीता मतलब लैंड होता है, तो सुपरिटेंडेंट ऑफ क्राउन लैंड। शून्याध्यक्षा, कंट्रोल ऑफ एनिमल स्लॉटर। सुराध्यक्षा, शुरा मतलब क्या होता है, शुरा मीन्स अल्कोहल, तो हेड ऑफ अल्कोहलिक बेवरेज। नौवाध्यक्षा, कंट्रोलर ऑफ शिपिंग, क्योंकि नौ मीन्स नाव। अक्षा पतालाध्यक्षा, दैट इज कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स। बंधना गराध्यक्षा, इंचार्ज ऑफ जेल डिपार्टमेंट।
दूताध्यक्षा कंट्रोलर ऑफ गैम्बलिंग, विविताध्यक्षा हेड ऑफ पैशरलैंड, मद्राध्यक्षा पासपोर्ट ऑफिसर एंड पटानाध्यक्षा सुपरिटेंडेंट ऑफ पोर्ट्स एंड हार्बर्स। ठीक है, ये हमने सारे देख लिए आपके कितने टाइप्स के, जो 27 टाइप्स के सुपरिटेंडेंट्स या अध्यक्ष मेंशन्ड है, ये कहाँ मेंशन्ड है, ये आपके अर्थशास्त्र में मेंशन्ड है। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं कि और कुछ देख लेते हैं। देखो, किंग हैज सम ओन लैंड कॉल्ड क्राउन लैंड दैट इज सीता, और मेन सोर्स ऑफ इनकम जो होता था ना स्टेट का, वो लैंड रेवेन्यू था, और लैंड रेवेन्यू कितना था, 1/4 to 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस। ठीक है, जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है उसका 1/4 या 1/6 जो है वो टैक्स लिया जाता था। देन अर्थशास्त्र जो है ना वो एक टाइप ऑफ इरिगेशन भी प्रोवाइड करता था, मतलब इरिगेशन पे भी एक टाइप ऑफ टैक्स लगता था, दैट इज 1/5 to 1/3। और इसी में मैंने आपको बताया था कि एक रुमिनदाई इंस्क्रिप्शन थी जो नेपाल की थी, कि जहाँ जो बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धा था, तो जिसमें हमने ये देखा था कि जब अशोका विजिट किया था अशोका ने वहाँ, तो वहाँ के जो टैक्सेस थे तो उन्हें बाली तो उन्होंने एग्जेम्प्ट कर दिया था, और भागा को उन्होंने 1/6 कर दिया था। ठीक है, सॉरी 1/8 कर दिया था, 1/6 तो पहले था, उसको 1/8 कर दिया था। देखो, द प्रिसाइज रेफरेंस टू टैक्सेशन इज फाउंड इन रुमेनदाई इंस्क्रिप्शन विच आस्क द पीपल ऑफ लुम्बिनी, द बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धा, टू पे ओनली 1/8 शेयर ऑफ द प्रोड्यूस। ठीक है, देखो बाली कैंसिल हो गया, और भागा कितना देना है आपको, 1/8। ठीक है, अब बहुत टाइप के विलेजेस मेंशन्ड हैं, जैसे परिहारिका, अयोध्या एंड कुपिया। तो अब ये कौन से विलेज होते थे, जो परिहारिका होते थे ना वो आपके एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स होते थे, अयोध्या जो होते थे दैट सप्लाइड सोल्जर्स होते थे, कुपिया विलेज पेड देयर टैक्सेस इन फॉर्म ऑफ ग्रेन, कैटल, गोल्ड एंड रॉ मटेरियल्स। इसके बाद आपके important social development of Maurya period was the employment of slave in agricultural operations. पुष्य गुप्ता जो थे, one of the governor of Chandragupta, built a dam called Sudarshan Lake across the river near गिरनार in सौराष्ट्र। मैंने ये आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट इज आपका अकॉर्डिंग टू कौटिल्य द ट्रेड रूट्स वानिपथा are to be established as a way of profit. Some internal trade routes were southwest route from Shravasti to Pratisthana, and southeast route from Shravasti to Rajgriha, and east-west route from Takshila to Patliputra, following the river course of the Ganga and Yamuna. और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूट थी वो रॉयल हाईवे थी फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट तक्षशिला से पाटलिपुत्रा। ओके, और इसी को मतलब कहा जाता है ग्रैंड ट्रंक रोड। ये हम अपने मेडिवल वाले क्लास में भी देखेंगे। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, तो नेक्स्ट हम देखेंगे करेंसी। ठीक है, तो करेंसी आपके 3 होंगे, सिल्वर, कॉपर और गोल्ड के। तो गोल्ड के कॉइन को कहते हैं निष्का, सिल्वर कॉइन पाना और कर्श पाना, एंड कॉपर कॉइन्स मशाका। इतना ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है करेंसी में कि आप इन तीनों करेंसी का नाम याद रखो कि किसको क्या कहते थे। गोल्ड कॉइन इज निशाका, कॉपर कॉइन मशाका, और सिल्वर कॉइन कर्श पाना और पाना। अब हम नेक्स्ट देखते हैं टैक्सेस कितने टाइप के होते थे। तो टैक्सेस होते थे आपके पिंडाकारा होते थे, जो एक ग्रुप या विलेजेस का ग्रुप होता था ना, वो जो टैक्स पे करता था उसे पिंडाकारा कहते थे। और ये आपका इंपॉर्टेंट टैक्स है भाग, दैट इज लैंड टैक्स। ये नॉर्मली 1/6 था, और बस लुम्बिनी में ये 1/8 लिया जाता था। ये मैंने आपको बताया था कि एग्जेम्प्ट किया गया था, बाली को और भागा को 1/8 किया गया था। अब प्रक्रिया इज रॉयल्टी टैक्स, सेना भक्ता, सप्लाई प्रोविजन टू रॉयल आर्मी बाय विलेजेस पासिंग थ्रू देयर एरिया। अब हिरण्य क्या है, टैक्स पेड इन कैश, ये भी देख लो। प्रण्य क्या है, गिफ्ट ऑफ अफेक्शन। कारा, ए टैक्स इन कैश। परसवम, सरचार्जेस। परिघ, मोनोपोली टैक्स। परवेश्या, इम्पोर्ट टैक्स। वर्तनी, रोड सेस। प्रतिकारा, टैक्सेस इन लैंड। शुल्क, कस्टम्स ड्यूटी। ठीक है, अब सोसाइटी एंड रिलीजन में हम देखते हैं। इन द एरिया विच वेयर सेटल्ड एग्रीकल्चर लाइफ केम टू बी एस्टैब्लिश, सोशल ऑर्गेनाइजेशन वेर बेस्ड ऑन वर्ना। द ट्रेडिशनल वर्ना बिकेम एंडोगेमस। मेगास्थनीज रेफर टू 7 कास्ट। देखो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो सप्तांग थ्योरी तो हमने देखा कि स्टेट के 7 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। अब मेगास्थनीज ने अपनी बुक इंडिका में भी
क्या बताया, तो 7 कास्ट मेंशन किया है, ठीक है। ये 7 कास्ट कौन कौन से हैं, तो हर्ड्समैन, आर्टिजन्स, मैजिस्ट्रेट, फार्मर, सोल्जर्स, फिलोसोफर्स एंड काउंसलर्स, ये आपके इंपॉर्टेंट है। लेकिन आज की आपका इंडिका जो कि मेगास्थनीज ने लिखी है उसमें कितनी कास्ट मेंशन है वो, या फिर लेकिन गिव ए रॉन्ग स्टेटमेंट ऑल्सो कि 12 कास्ट मेंशन है, 22 कास्ट मेंशन है, एनीथिंग। तो आपको ये याद रखना है कि 7 कास्ट मेंशन है यहाँ पे। और कौटिल्य रेफर्स टू एज मेनी एज 15 मिक्स्ड कास्ट। अब देखो जो इंडिका है उसमें 7 कास्ट हैं और जो कौटिल्य ने लिखी है उसमें क्या मेंशन्ड है, तो उसमें 15 कास्ट मेंशन्ड है। अब देखो, फॉर द फर्स्ट टाइम इन मौर्य पीरियड अ सेक्शन ऑफ शूद्रा वाज प्रोवाइडेड लैंड इन द न्यूली कॉलोनाइज्ड एरिया, फोर्स्ड लेबर विस्टी वाज इम्पोज्ड ऑन देम। A class of government servants known as the Vistivandhakas, mentioned for the first time by Kautilya, worked as its procurer. In special circumstances, members of higher varnas could be mortgaged. Kautilya refers to them as Ashitaka. अब मेगास्थनीज ने मेंशन किया है शिवा को एज दिनोयुस एंड कृष्णा एज हेराकल्स। अकॉर्डिंग टू देखो मेगास्थनीज किस बुक में मेंशन करेगा, उसमें इंडिका में इन्होंने शिवा को क्या मेंशन किया एज डिनोयुस एंड कृष्णा को क्या मेंशन किया, हेराकल्स। और कौटिल्य जो है गिफ्ट स्पेशली फ्लावर एंड एसेंस वेर ऑफर्ड टू दीज गॉड बिफोर वर्शिपिंग देम। तो ये भी बताया, मतलब ये लोगों ने पैटर्न बताएं कि कैसे वर्शिप किया जाता था। तो अकॉर्डिंग टू इंडिका जो कि मेगास्थनीज ने लिखी है, शिवा और कृष्णा ये 2 गॉड्स थे। तो शिवा को मेंशन किया है डिनोयुस के नाम से, डिनोसिस, एंड कृष्णा को मेंशन किया है हेराकल्स के नाम से, ठीक है। और कौटिल्य ने ये बताया है कि जब भी गॉड की वर्शिप की जाती थी तो सबसे पहले उन्हें गिफ्ट्स और इंसेंसेस जो अगरबत्तियाँ होती है वो ऑफर किया जाता था। अब अशोका इंस्क्रिप्शन रेफर्स टू जैना एज निर्ग्रंथास, ठीक है। जैन को अशोका, ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, कि अशोकन इंस्क्रिप्शंस जो थी वो जैनों को निर्ग्रंथास कहते थे। अब निर्ग्रंथास कौन होते हैं, निर्ग्रंथास वो होते हैं जो अपनी दुनियादारी से जिनका नाता रिश्ता खत्म हो गया है, ठीक है। आप सीधे सीधे याद रखो कि निर्ग्रंथक कौन होते हैं, जिन्होंने दुनिया से अपना रिश्ता नाता तोड़ लिया है। दोज हु हैव ब्रोकन वर्ल्डली टाइज, दे लिव्ड इन मगध एंड द लेटर इन पुंद्रावर्धना। पुंद्रावर्धन क्या है, ये आपका नॉर्थ बंगाल का रीजन है जो कि अशोका के टाइम में था। और वुमेन्स का पोजीशन जो है वो बहुत इन्फीरियर था विद दैट ऑफ मेन। और बहुत सारी प्रैक्टिसेस जैसे पॉलीगेमी है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन्स एज प्लेस गार्ड्स, बॉडी गार्ड्स, ये सब भी स्पाइस। देखो यहाँ पे एक चीज़ आप देख सकते हो कि थोड़ी यहाँ पे जो है ना, यहाँ थोड़ी बराबरी दी गई थी कि हाँ ठीक है भाई, आप जो है एम्प्लॉयमेंट कर सकते हो वुमेन्स का एज प्लेस गार्ड्स, बॉडी गार्ड्स, किंग्स, बॉडी गार्ड्स ऑफ किंग्स, स्पाइस एक्सेट्रा में। और आर्ट्स में हम देखेंगे तो आर्ट हमने ऑलरेडी देखा ही था, ठीक है। तो अब हम आर्ट में क्या देखेंगे कि आर्ट में क्या क्या होता है। तो आर्ट में हम पिलर एंड स्कल्पचर्स देखेंगे, स्तूपास, केव्स, पैलेसेस, ये सब देखेंगे। तो सबसे पहला इसमें आता है पिलर्स एंड स्कल्पचर्स। तो पिलर्स एंड अशोका के जो पिलर्स है ना वो 2 टाइप के स्टोन से बने होते थे, द स्पॉटेड रेड एंड वाइट सैंडस्टोन फ्रॉम मथुरा रीजन, ये पहला है आपका। एंड द सेकेंड वन इज बफ कलर्ड फाइन ग्रेन्ड हार्ड ग्रे सैंडस्टोन क्वाइडाइट एट चुनार नियर वाराणसी। आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, आप बस 2 रीजन याद रखो, एक मथुरा, ठीक है, दूसरा चुनार। तो आप देखोगे कि जो आपका सारनाथ है ना, तो सारनाथ में जो आपके वो मिलेंगी, ठीक है, जो भी आर्कियोलॉजिकल साइट है वो सब किससे बने हुए हैं, तो वो चुनार के सैंडस्टोन से बने हुए हैं, ग्रे सैंडस्टोन से, ठीक है। और पिलर्स जो होते हैं ना वो राउंड और मोनोलिथिक शाफ्ट होते हैं उसमें, जो कि हाईली पॉलिश्ड होते थे। और उसी में एक अबैकस होता था, अबैकस में जो है धर्मचक्र होते थे जिसमें 24 स्पोक्स होते हैं। ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, धर्मचक्र में क्या क्या होते थे, बर्ड्स होते थे, एनिमल्स होते थे, सॉरी अबैकस में क्या क्या होते थे, तो बर्ड्स होते थे, एनिमल्स होते थे, धर्मचक्र जिसमें 24 स्पोक्स होते थे, ये सब कार्व किए हुए रहते थे, ओके। और अब नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, ये तो हमने देख लिया था। ये देखो ये आपका क्या है, ये अशोका पिलर है वैशाली का, ये आपका लायन कैपिटल है, ठीक है।
ये आपका नागार्जुनी हिल्स बराबर हिल्स और नागार्जुनी हिल्स जो है का केव्स है। ओके, अब नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं, देखो अब हम पिलर्स पे थे ना, तो हम बिहार वाली पिलर देखेंगे, लौरिया नंदनगढ़, ठीक है। द क्राउनिंग फिगर इज अ सिंगल लायन while the abacus is adorned by a row of ब्रह्मगिरी गीज, ठीक है। अब देखो लौरिया, देखो ये हमें याद करना ज़रूरी है कि हमने पढ़ा था कि रामपुरवा जो था उसे हमने कौन सा कैपिटल बोला था, आपको याद है? इसे हमने बुल कैपिटल कहा था। इसी तरह जो लौरिया नंदनगढ़ है, नंदनगढ़ में जो है ना ये आपके सिंगल लाइन ही था, और ब्रह्मगिरी गीज, तो लायन एंड गीज ये इनग्रेव थे इस पे। और अब देखते हैं, देयर आर 4 लायन सेट बैक टू बैक ऑन द टॉप ऑफ द पिलर एट सांची एंड सारनाथ। तो सांची और सारनाथ में जो है ना, ये देखो लायन कैपिटल किसको कहते हैं, बुल कैपिटल आपके रामापुरवा को, और लायन कैपिटल पिलर्स एट सारनाथ, ठीक है। सनकिसा फरुखाबाद जो यूपी में है, देयर इज एन एलिफेंट एज द कैपिटल, ये देखो एलिफेंट कैपिटल हो गया। At Ramapurva, a bull is represented. The sculptures of modern figures are represented by the figures such as 2 statues of Yaksha at Patna, the statue of Churi. Churi क्या होता है? Fly whisk, bearer of the Yakshini from दीदारगंज। ये सब आपको याद कर लेना है, ठीक है। आई नो थोड़ा 1-2 बार में तो आपको याद होगा नहीं, तो अच्छे से रिवाइज करते रहना इसको, क्योंकि इससे आपके क्वेश्चन पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। कि आप मान लो कि क्वेश्चन आ गया कि यक्षिनी की जो स्टैचू है वो हमें कहाँ से मिली है पटना में, तो वो हमें मिली है दीदारगंज से, ठीक है। सॉरी, कहाँ से मिली है? बिहार में, तो वो दीदारगंज से मिली है जो कि पटना में है, ठीक है। मैंने बाय मिस्टेक कहाँ से मिली है पटना में बोल दिया था। ओके, अब देखो, कोलोसल स्टैचू ऑफ ए मैन यक्षा 7 feet हाई एंड बियरिंग एन इंस्क्रिप्शन इन अशोका ब्राह्मण स्क्रिप्ट एट परखम नियर मथुरा, ये भी मिला है। स्टोन एलिफेंट फ्रॉम धौली ओडिशा। अब हम स्तूपाज में देख लेते हैं, तो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्तूपाज आपके कौन है, तो सांची स्तूप और सारनाथ का स्तूपा। ओके, स्तूपा होता क्या है, तो स्तूपा जो होता है ना वो ऐसा डोम स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये देखो ऐसे कुछ होता है वो जो स्तूपा होती है, और इसका एक राउंड बेस होता है। मेन पर्पस ऑफ बिल्डिंग स्तूपास क्या है, तो जो भी रेलिक्स बच गए थे ना बुद्धा के, तो बुद्धा के जो रेलिक्स थे उनको बांट दिया गया था रॉयल किंगडम्स में, तो वही रेलिक्स जो है ना यहाँ स्तूपास में रखे गए थे। तो ऐसे बुद्धिस्ट जो ट्रेडिशन है, बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग अशोका ने ना 84,000 स्तूपास बनाए थे, ठीक है। और ऐसा ही कहा जाता है बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अकॉर्डिंग कि जब सुंगास डायनेस्टी आई थी ना, तो पुष्यमित्र सुंगा ने 81,000 के अबाउट जो आपके स्तूपास थे उनको डिस्ट्रॉय कर दिया था। और द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल ऑफ स्तूपा इज ऑफ दैट सांची, जो कि आपके भोपाल में है। डायमीटर कितना है इसका, तो 121.5 फीट, हाइट 77.5 फीट। अब देखो हम केव्स में देख लेते हैं, केव्स आपका इम्पोर्टेंट क्यों है, तो सारे जनरली जो आप केव्स आप रिलेटेड पढ़ोगे मॉडर्न डायनेस्टी से, वो आपके बिहार में ही है। अशोका एंड हिज ग्रैंडसन दशरथ बिल्ट सच केव्स इन बाराबर एंड नागार्जुनी हिल्स नियर गया, ठीक है। अब ये आपके कहाँ पे हैं, गया वाले रीजन, जहानाबाद वाले रीजन में आपके बराबर एंड नागार्जुनी हिल्स मिलते हैं। और इन केव्स के जो इंटीरियर वॉल्स थे उसको बहुत अच्छे से पॉलिश किया गया था। और ये क्या देखो, लोमस ऋषि केव्स, सुदामा केव्स, ये बराबर हिल्स में मिलते हैं, आपको बिल्ड किए गए थे। और इसमें एक टेम्पल है गोपिका कुहा भवन, जो कि दशरथ ने बनवाया था, ये आपके नागार्जुनी हिल्स पे। पैलेसेस में हम देख लेते हैं, तो कंटेम्प्रेरी ग्रीक राइटर्स हैव मेंशन द रॉयल पैलेसेस एंड बिल्डिंग्स ऑफ द मॉडर्न पीरियड वेयर मैग्निफिसेंट एंड द फाइनेस्ट एंड द ग्रैंडेस्ट इन द होल वर्ल्ड, ठीक है। अब इसमें एक्सकेवेशन कहाँ कुम्हरार जो कि पटना में वहाँ हुआ है, ठीक है। हॉल ऑफ 100 कॉलम, देखो ये भी इम्पोर्टेंट है, किसने बिल्ड करवाया था, डारियस ने। 80 पिलर्ड हॉल जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था, किसका, तो वुड का। ये दोनों इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अब कुछ फैक्ट्स देख लो, द पीकॉक वॉज द स्टेट एम्बलेम ऑफ द मौर्यस। अब देखो मौर्यस के स्टेट एम्बलेम क्या थी, तो पीकॉक थी। पाली वॉज द लैंग्वेज ऑफ द पीपल। तक्षशिला वॉज द फेमस सेंटर ऑफ हायर एजुकेशन ड्यूरिंग द मौर्य पीरियड। एंड कल्पसूत्र,
कल्पसूत्र जो है किसने लिखा था, भद्रबाहु ने, और कथा वस्तु किसने लिखा था, मोगलीपुत्तिस्तु ने। नाउ सम एग्जामिनेशन फैक्ट्स देख लेते हैं हम। Chandragupta, with the help of Chanakya, also known as Kautilya, overthrew the Nandas and established the Mauryan dynasty. Megasthenes, a Greek ambassador sent by Seleucus to the court of Chandragupta Maurya, lived in Patliputra, and Ajivika, fortune teller Pingali Vatsa, lived in the court of Bindusar. ठीक है, और यही पिंगाली वत्सा ने इन्फ्लुएंस किया था बिंदुसार को, जिसके बाद बिंदुसार जो है उन्होंने फॉलो कर लिया था, वो फॉलोवर बन गए थे आजीविका सेक्ट के। आफ्टर हिज एक्सेशन टू द थ्रोन, अशोका फॉट ओनली वन मेजर वॉर, दैट इज कलिंग वॉर, और उसके बाद उन्होंने कोई वॉर लड़ा ही नहीं, क्योंकि बेरी घोष वॉज रिप्लेस्ड बाय धम्मा घोष। ओके, आफ्टर in the Greek edicts, the Dhamma is translated as Eusebia और doctrine of Peti, जो कि किस में मिलता है, एडिक्ट सर ए कूना में। आफ्टर अशोका's death, the Mauryan Empire was divided into two parts, ये मैंने आपको बताया था। The western part was ruled by Kunal and his son Sampriti, and जो ईस्टर्न पार्ट था वो दशरथ। एंड द लास्ट रूलर ऑफ मौर्यन एम्पायर वॉज बृहदत्त, जिसने 7 years रूल किया था और उसको एसेसिनेट कर दिया था पुष्यमित्र शुंगा ने।